कौन भारतीय जापान में डर्टिंगटन हाई स्कूल के संस्थापकों में से एक था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1930 में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें उत्तर पश्चिम भारत को मुस्लिम राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इलाहाबाद में आयोजित किया गया था ये सम्मेलन। ब्रिटिश भारत में ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? तो ब्रिटिश भारत में ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी और शिमला को भारत का राजधानी बनाया गया था 1864 में। 1864 में शिमला को भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला गया था? तो ये 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया था। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत अरबिंदो घोष ने दिया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में हुआ था। इसकी स्थापना M.N. रॉय ने की थी 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में M.N. रॉय ने किया था। श्री अरबिंदो का जन्म 1872 में हुआ था। आंदोलन रेड शर्ट की अगुवाई खान अब्दुल गफर खान ने की थी। इसके जो कार्यकर्ता थे वो लाल कुर्ता धारण करते थे, जिस कारण से इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। इसकी अगुवाई की थी खान अब्दुल गफर खान ने। इन्हीं के द्वारा खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन भी चलाया गया था। भारत में गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि प्रदान की गई 1858 में। इसी के तहत कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बना था। स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक किस राज्य से संबंधित है? ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इन्होंने उड़ीसा में आदिवासियों के अधिकार के लिए बहुत ही काम किया था। 1876 में कोलकाता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। 1876 में कोलकाता में स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन की, जो किया था आनंद मोहन बोस ने। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? तो प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत यंडोबा की संधि से हुआ था और ये संधि 1826 में हुई थी। इसके अलावा पुरंदर की संधि 1665, सालाबाई की संधि 1782। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय जो था वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो आया था उसी टाइम वायसराय की कार्यकारी परिषद में इन्हें शामिल किया गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी? तो ये 2007 में ऋग्वेद पांडुलिपि को यूनेस्को में शामिल किया गया था 2007 में। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो वो था पुदुचेरी, जो फ्रांसीसियों के शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। किस वर्ष सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था 1897 में हुआ था सारागढ़ी का युद्ध। खुर्दा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो खुर्दा विद्रोह 1817 में हुआ था।
इसी को जो है आपका पाइका विद्रोह भी कहा जाता है, जिसका नेतृत्व जगबंधु ने किया था। सांची जो है इसकी खोज कब हुई थी? सांची की खोज 1818 में हुई थी। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है किसे? तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? तो वो है इंडिया गेट, जिसकी आधारशिला रखी गई थी 1921 में। इसको डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने। 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्थान कला भवन किस राज्य में है? यह है आपका पश्चिम बंगाल में, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था विट्ठल भाई पटेल को। किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उसकी राख को भारत में संगठित करके रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे पुनः सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए? तो ये कहा था नाथूराम गोडसे ने। और इसके अलावा एक डेट जो है 30 जनवरी 1948, इस दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। तो इसी के उपलक्ष्य पर 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? तो आंध्र महिला सभा के संस्थापक थे दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख जो थी ये आंध्र महिला सभा के संस्थापक थी। भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय सुधार संघ जो है इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में हुई थी, 1870 में। वर्ष 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय साम्यवाद का जनक M.N. रॉय को माना जाता है।